बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल मुजीब अहमद सैयद साहब, इन्होंने लिखा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना हाशमी साहब, आई एम मुजीब फ्रॉम बेंगलुरु। आई हैव बीन फॉलोइंग योर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब फॉर वाइल. Now I have queries regarding zakat. I want to know if zakat is applicable on Provident Fund (PF), Public Provident Fund (PPF) and LIC policies. Thank you in advance. मुजीब अहमद साहब, आपका जो सवाल है इसका जवाब हमको मिला फतावा दारुल उलूम में। सबसे पहले आपका जो PF का सवाल है, दारुल उलूम देवबंद का इसके ऊपर फतवा है, देयर इज़ नो ज़कात ऑन प्रोविडेंट फंड नाउ. You will have to pay the zakat when you will possess it. But if any part of the fund was deducted with your choice, you will have to pay its zakat every year. मसला साफ़ है कि प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो अभी अगर अकाउंट के अंदर जमा है तो उसके ऊपर आपकी ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करके उसमें से कुछ पेमेंट निकाल लेते हैं जो निसाब से ऊपर है, या आप ऑलरेडी साहिब निसाब है, तो फिर वो पेमेंट आपके पास आने के बाद हर साल उसकी आपको ज़कात अदा करना पड़ेगी, अगर वो जब तक आपके पास में बाकी रहेगा तो। दूसरा मसला है आपका PPF के बारे में, उसके ऊपर भी दारुल उलूम देवबंद का फतवा ये है, वॉट एवर अमाउंट यू डिपॉजिट इन योर PPF अकाउंट, इफ़ इट इज़ इक्वल टू निसाब और यू आर साहिब निसाब एक्सक्लूडिंग इट, देन ज़कात इज़ वाजिब ऑन द डिपॉजिट अमाउंट. One option to pay its zakat is that you pay its zakat every year from your money, and the second option is that when you get the amount then pay the zakat of all the years. PPF अकाउंट चूँकि आपका पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर, तो PPF अकाउंट के अंदर अगर इतना अमाउंट है जो निसाब से ऊपर है, या आप ऑलरेडी साहिब निसाब है और PPF का जो अमाउंट है, अब जब आप भी साल में जिस तारीख़ को भी आप हिसाब करते हैं अपनी ज़कात का, तो PPF के अकाउंट को आपको उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको भी शामिल करना पड़ेगा, इसलिए कि आपका उसके ऊपर कब्ज़ा है. दूसरी शक्ल दारुल उलूम की तरफ से ये है कि अगर आप 10 साल के बाद में वो जो PPF का पूरा अमाउंट है उसकी ज़कात 10 साल के बाद में अगर आप उसको निकालना चाहते हैं, तो फिर हर साल का आपको हिसाब करके जो है 10 साल की पूरी ज़कात आपको उसकी अदा करना पड़ेगी. तो दोनों सूरतों में उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, उसका हासिल ये है. तीसरा मसला था आपका LIC के बारे में. तो LIC के अंदर हम जो पैसा LIC कंपनी को देते हैं, तो LIC जो है हमारे उसी पैसे को या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है या तो किसी और को कर्ज़ देता है. तो जो हमारा अपना कैपिटल है, जो हमारा मुद्दल अमाउंट है, जो हमने LIC के अंदर जमा किया हुआ है, तो हर साल जब हम ज़कात के निसाब हिसाब के लिए बैठेंगे तो उस वक्त में LIC में हमने जितना पे किया है उसको हमको उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने LIC के अंदर मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है अपना पैसा, तो वो पैसा आपका सामान्य तिजारत के हुक्म में आएगा. इसके लिए उस पैसे को, यानी बिज़नेस के अंदर लगाया हुआ पैसा है, उस हुक्म में वो आएगा. तो चूँकि वो बिज़नेस के अंदर आपका पैसा है, तो इसके लिए वो पैसे को आप अपने हिसाब के अंदर शामिल करोगे जितने भी साल का. मिसाल के तौर पे आपने 5 साल के 50-50 हज़ार के हिसाब से 2.5 लाख आपके LIC के अंदर डिपॉजिट है, और आज आप हिसाब करने के लिए बैठे तो आपको वो 2.5 लाख रुपये पूरे हिसाब में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है. वो आपके कब्ज़े और आपके कंट्रोल का पैसा है जो आपने बिज़नेस के अंदर दिया हुआ है. अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू.